कई सेलिब्रिटीज अपने चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ मामलों में उनका ये फैसला उनके पूरे करियर को ही बर्बाद कर देता है, क्योंकि गलत सर्जरी की वजह से उनका फेस ऐसे से ऐसा हो जाता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगा जिनकी गलत प्लास्टिक सर्जरी होने की वजह से उनका फेस पूरी तरह से खराब हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 सेलिब्रिटीज प्लास्टिक सर्जरी डिजास्टर, जिसमें नंबर 10 पर है लिन मे। गाइस, लिन मे का फेस देखने के बाद तो आप समझ ही चुके होंगे कि इन्होंने अपने फेस पर कितनी सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई होंगी, क्योंकि नॉर्मली किसी भी इंसान का फेस ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसी बात से कंफर्म हो जाता है कि इन्होंने अपने फेस पर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई होंगी। 12 दिसंबर 1952 को लिन मे का मैक्सिको में जन्म हुआ। इनके जन्म के समय इनका फेस बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही था। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। ये 1970 के दशक में डांसिंग और सिंगिंग में इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी थी कि मैक्सिको का हर एक व्यक्ति इन्हें जानता था। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ इनके फेस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। ये एज से पहले ही बूढ़ी होने लगी और इनके फेस पर झुर्रियां भी पड़ गईं। लेकिन हमेशा जवान रहने की कोशिश में इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने का सहारा लिया, जिससे इन्होंने सोचा कि ये अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद इनका फेस हमेशा की तरह जवान रहेगा। जब इन्होंने अपने फेस पर सर्जरी कराई तो इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो थी कि इन्होंने अपने फेस पर एक अनाड़ी डॉक्टर से प्लास्टिक सर्जरी करा ली। मतलब कि वो डॉक्टर जिसे प्लास्टिक सर्जरी करने का कोई खास ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं। अब उससे प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद एक हफ्ते तक तो इनका फेस बिल्कुल ठीक रहता है और इनके फेस पर बहुत अच्छी चमक भी रहती है। लेकिन एक हफ्ते के बाद ही इनके फेस पर हुई सर्जरी के साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो गए। इनके फेस में मोटी मोटी सी गांठ बन गई और इनके फेस से पस भी निकलने लगा, जिसके बाद तो इनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। जिसके बाद काफी समय तक इनका फेस ऐसा ही रहा। लेकिन इनके सर पर सवार प्लास्टिक सर्जरी का भूत अभी भी नहीं उतरा था। इन्होंने अपने इस बदसूरत से चेहरे को वापस से खूबसूरत बनाने के लिए फेस पर फिर से प्लास्टिक सर्जरी कराने का फैसला किया और फिर उसके बाद से आज तक इनका फेस वैसा का वैसा ही है। इन्होंने अपने फेस पर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई हैं, लेकिन फिर भी इनका फेस बदसूरत ही रहा। नंबर 9 पर है कैरल ब्राइन। 47 वर्षीय कैरल ब्राइन ने अपने चेहरे को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए अपने फेस पर एक साधारण सा डर्मल फिलर इंजेक्शन लगवाने का फैसला किया। लेकिन यह डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन था। कैरल ने अपनी 47 साल की उम्र में लोगों के सामने खुद को और भी ज्यादा यंग दिखाने के लिए अपने फेस पर 2 अलग अलग प्रकार के फिलर्स लगवाए, जिसमें से एक सिलिकॉन भी था। इस सिलिकॉन फिलर को इनके माथे और गालों में इंजेक्ट किया गया, लेकिन इस प्रक्रिया का परिणाम बहुत भयानक निकला। इनका पूरा चेहरा सूज गया, जिसके बाद तो इन्हें पहचानना भी मुश्किल था। जिसके बाद कैरल ने अपने इस चेहरे को सही कराने के लिए और भी बहुत सारी सर्जरीज कराई, लेकिन हर बार इनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। जिसके बाद 2013 में इन्होंने एक स्पेशलिस्ट सर्जन से मदद मांगी, लेकिन यह तो इनके लिए और भी ज्यादा भयानक हो गया, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान उनके ऑप्टिक नर्व मतलब कि उनकी एक आंख की नस में कुछ नुकसान होने की वजह से इनके एक आंख की रोशनी ही चली गई। मतलब कि अब तक तो इन्हें अपनी दोनों आंखों से दिखता था, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद से इनकी एक आंख पूरी तरह से अंधी हो गई। इन्हें अपनी एक आंख से पूरी तरह से दिखना ही बंद हो गया। नंबर 8 पर है यूलिया तारासेविच। गाइस, यूलिया भी आपको देखने में भले ही एक नॉर्मल सी लेडी लग रही होंगी, लेकिन इन्होंने अपने फेस पर जो कराया उससे इनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। इन्होंने अपनी आंखों को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इन्होंने मिनी लिपोसक्शन जैसी सर्जरीज कराई। इनकी आंखों की यह सर्जरी कैर नाम के एक शहर के क्लिनिक में हुई। इनकी सर्जरी के बाद यूलिया को जो अपना परिणाम चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला, लेकिन उसके बजाय इनका चेहरा सूज गया, जिसके बाद इनके फेस पर और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। जैसे सर्जरी के बाद से ये अपनी आंखों को बंद नहीं कर पाती थी, मतलब कि इनकी पलकों ने काम करना ही बंद कर दिया। जिसके बाद इन्होंने उस क्लिनिक के डॉक्टर के ऊपर केस कर दिया और इस केस के बाद डॉक्टर ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि यूलिया की यह हालत स्क्लेरोडर्मा नाम की एक बहुत ही दुर्लभ जेनेटिक कंडीशन के कारण हुई है, जो स्किन को कठोर बना सकती है और शरीर के अंदरूनी अंगों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यूलिया ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सर्जरी से पहले उन्हें ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी। आज भी ये केस कोर्ट में चल रहा है और उसका कोई भी परिणाम नहीं आया है। लेकिन यूलिया का फेस इनकी आंखें खराब होने की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। नंबर 7 पर है अप्रैल मिशेल ब्राउन। गाइस, इन्हें देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इन्होंने तो अपने फेस पर कोई भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई है। तो गाइस, इन्होंने अपने फेस पर नहीं बल्कि अपने बोटॉक्स यानी कि नितंब पर इंजेक्शन लगवाने का फैसला किया, जिससे कि ये अपनी बॉडी की और भी ज्यादा सुंदरता बढ़ा सके। लेकिन इनका यह फैसला इनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इन्होंने अपनी यह सर्जरी एक बिना लाइसेंस वाले डॉक्टर से कराई,
जो गुप्त रूप से अवैध तरीके से ऑपरेशन करता था। इस प्रोसेस में इंडस्ट्रियल सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया, जो बाथरूम सील करने वाला पदार्थ जैसा होता है। यह पदार्थ शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और इसी को अप्रैल के बॉडी के अंदर डाल दिया गया, जो कि इनके शरीर के लिए बेहद ही खतरनाक और बहुत ही गंभीर इन्फेक्शन का कारण बना। यह इन्फेक्शन इतना खतरनाक था कि अप्रैल की जान पर बन आई, जिसके बाद डॉक्टर्स के लिए इनके शरीर से इस इन्फेक्शन को निकालने के लिए इनके हाथ और पैरों को काटना पड़ा और इसके अलावा इनकी बॉडी के और भी कई सारे पार्ट्स को भी डॉक्टर्स के द्वारा काटना पड़ा, क्योंकि अगर उस इन्फेक्शन से इन्हें नहीं बचाया जाता तो शायद इनका भी बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इनके शुरुआती समय में तो इनके हाथ और पैर कटने के बाद इन्हें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये अपने इन्हीं कटे हुए हाथों और कटे हुए पैरों के साथ ही कंफर्टेबल होती गई। नंबर 6 पर है रेचल कापियर। रेचल कापियर ने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत अपनी नोज से की। इनकी नोज शुरुआती समय में बहुत ही ज्यादा मोटी होने की वजह से उसे पतला कराने के लिए इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, जो सर्जरी इनकी सक्सेसफुल रही और उस सक्सेसफुल सर्जरी के साथ इनका फेस और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगा, जिससे प्लास्टिक सर्जरी से होने वाला डर इनके अंदर का बिल्कुल खत्म ही हो गया, क्योंकि इन्हें इस सर्जरी के बाद पता चल चुका था कि प्लास्टिक सर्जरी से शायद बॉडी पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। और जिसके बाद इन्होंने अपने फेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने लिप्स में लिप फिलर इंजेक्शन लगवाने का फैसला किया और फिर जैसे ही इन्होंने इन लिप फिलर इंजेक्शंस को अपने लिप्स में इंजेक्ट कराया, वो इंजेक्ट किया हुआ केमिकल इनके होठों को बिल्कुल भी शूट नहीं किया, जिसकी वजह से इनके होठ पहले से सूजकर और भी ज्यादा मोटे हो गए और उसमें पस भी जमा हो गया, जिसके बाद तो इनके फेस की हालत पहले से और भी ज्यादा खराब होती चली गई। नंबर 5 पर है फराह इब्राहिम। गाइस, टीवी एक्टर फराह इब्राहिम को आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीन मॉम नाम के एक बहुत ही मशहूर टीवी शो से की। इनके बारे में लोगों को नहीं पता था कि इन्होंने भी अपने फेस को खूबसूरत बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है। 2022 में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसमें लोगों को इनका लुक पहले से बदला हुआ दिखा। इनके फेस की स्किन बहुत ही चिकनी थी, गाल भरे हुए और होठ बड़े दिख रहे थे। इस पिक्चर के फराह इब्राहिम के इंस्टाग्राम पर अपलोड होने के बाद लोग इस बारे में बात करने लगे कि फराह ने अपने फेस को खूबसूरत बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है, जिसके बाद फराह ने भी न्यूज चैनल्स के ऊपर इसके बारे में खुलकर चर्चा करना शुरू कर दिया। इन्होंने ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया कि इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराई है, लेकिन जिस प्लास्टिक सर्जरी की वजह से इनका फेस पहले से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता था, उसी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से इनका फेस खराब भी हो गया, क्योंकि लिप फिलर के समय इनके अपर लिप में स्वेलिंग होना शुरू हो गई, जिसके बाद इनका करियर और फेस दोनों ही खराब हो गए। नंबर 4 पर है जॉकलिन वाइल्डस्टाइन। गाइस, इनका फेस देखने के बाद आपको क्या लगता है कि इन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी या नहीं? आप में से बहुत सारे लोग इनका फेस देखते ही समझ गए होंगे कि इन्होंने अपने फेस पर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई हैं और ये एक्चुअली में बिल्कुल सही भी है। कैटवुमन नाम से फेमस जैकलिन वाइल्डस्टाइन, इन्होंने अपने फेस पर फेस लिफ्ट, बोटॉक्स, लिप फिलर, चेक ऑगमेंटेशन जैसी और भी बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई हैं। आज के समय में ये मीडिया के सामने अपने फेस और अपने प्लास्टिक सर्जरीज की वजह से ही फेमस हैं। नंबर 3 पर है जॉर्डन जेम्स पार्कर। गाइस, जॉर्डन जेम्स पार्कर ने अपने सिर्फ फेस पर ही नहीं बल्कि बॉडी पर भी बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई हैं। इन्होंने अपनी आईब्रोज को सर्जरीज की मदद से ही अपलिफ्ट किया है। इसके अलावा इन्होंने अपने फेस पर लिप फिलर, चिक ऑगमेंटेशन, आइल्ड सर्जरी, नोज सर्जरी और फेस लिफ्ट जैसी सभी सर्जरीज कराई हैं, जिसमें सबसे पहले इन्होंने अपने फेस पर नोज सर्जरी कराई थी और उसके बाद तो ये अपने फेस पर कई 100 से भी ज्यादा तो सर्जरीज करा चुके हैं। नंबर 2 पर है लियोनार्ड निमोय। गाइस, लियोनार्ड निमोय, जिसे स्टॉकिंग कैट के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें अपने फेस पर टैटू और सर्जरीज कराने का इतना शौक था कि इन्होंने अपना फेस लायन और कैट से मिलता जुलता बना लिया। इन्होंने अपनी 23 साल की उम्र से ही अपनी बॉडी पर टैटू बनाना शुरू कर दिया और ये अब तक अपनी बॉडी पर 14 से भी ज्यादा सर्जरीज करा चुके हैं। इनका ऐसा फेस होने की वजह से इन्हें कई सारी मूवीज और कई सारे शोज में भी काम करने का मौका मिला और इसी वजह से ये आज दुनिया भर में फेमस हैं। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है पीट बर्न्स। गाइस, पीट बर्न्स एक ऐसे सिंगर है जिनके गानों पर दुनिया नाची है, लेकिन ये आज के समय में अपने सॉन्ग्स के अलावा अपनी प्लास्टिक सर्जरी की दीवानगी की वजह से फेमस है, क्योंकि इन्होंने अपने फेस को चेंज करने के लिए अपने फेस पर इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरीज कराई हैं कि इनका फेस एक नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग तरह से चेंज हो चुका है। इनके अंदर प्लास्टिक सर्जरी के जुनून की शुरुआत इनकी नोज सर्जरी के दौरान हुई, जिसके बाद तो इन्होंने अपने फेस पर बहुत सारी सर्जरीज
कराना शुरू कर दी। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी सर्जरीज पर ही खर्च कर दी और इनका लुक भी हर सर्जरी के बाद लगातार बदलता गया। आज तक ये अपनी बॉडी पर 300 से भी ज्यादा सर्जरीज करा चुके हैं। कई बार इनकी सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशंस आए, जैसे इन्हें इन्फेक्शन होना और इनका फेस का खराब होना। डॉक्टर्स की वार्निंग के बाद भी फिर भी इन्होंने अपने फेस पर सर्जरीज कराना बंद नहीं किया और आज आप इनका फेस देख सकते हैं कि इनका फेस कैसा दिखाई देता है। वैसे गाइस, आपको इन सभी फेमस सेलिब्रिटीज में से सबसे बुरा किस सेलिब्रिटी के लिए लग रहा है कि काश इस सेलिब्रिटी ने प्लास्टिक सर्जरी ना कराई होती? उसका नाम मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।